अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हसनैन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग, जिसमें हम बेसिक करेंगे HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे HTML आज के लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हम HTML के कुछ बेसिक जो टैग्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि हम टूल कौन सा यूज़ करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने जो टूल यूज़ करना है वो है विजुअल कोड। जैसे ही आप क्रोम पे जाएंगे, आपने क्रोम पे जाना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ओके। एंड जो भी फर्स्ट पे आएगा आपने वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। सो जस्ट यू हैव टू डू इज़ गो टू द फाइल, क्लिक ऑन न्यू फाइल, और यहाँ पे आपने अपना जो भी फाइल का नेम लिखना है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे हमारा आज लेक्चर 1 है तो मैं लेक्चर 1 लिख देता हूँ। इसकी आपने एक्सटेंशन .html ही देनी है। जब हम HTML पे काम करेंगे तो आपने इसकी एक्सटेंशन .html रखनी है। जब हम फर्दर आगे CSS पे मूव ऑन करेंगे तो उसकी हम एक्सटेंशन चेंज कर देंगे। तो जब हम एक्सटर्नल CSS करेंगे तो उसमें हम .css रखेंगे, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन आपने दे देनी है .html, ओके। तो इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। आपने किसी भी फोल्डर में इसको रख लेना है। जैसे मैं रख लेता हूँ जी ई में, जहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर। इसका भी हम नाम लेक्चर 1 रख लेते हैं, ओके। और इसके अंदर हम अपनी फ़ाइल को सेव कर लेंगे, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने का मकसद ये है कि इसमें हम जो भी कोड करते हैं वो आपको सजेशन में शो करवाता है। इसके अलावा आप दूसरे एडिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सबलाइम टेक्स्ट भी है, लेकिन उसमें ये है कि आपको कोई सजेशन में शो कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या लिखना है, हमने HTML5 लिखना है। HTML5 पे काम कर रहे हैं। ये देखें, ये जैसे HTML5 शो हो रहा है तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो इसकी जो बेसिक है, जो बॉडी है वो आपके सामने बन के खुद ही आ जाएगी। आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये डॉक टाइप HTML, ये इसकी एक्सटेंशन होती है। इसके बाद ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमारे काम की वैसे नहीं है फ़िलहाल। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि HTML में तो इसकी जो बेसिक सेक्शन होते हैं, एक होता है हेड, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम हेड कहते हैं, और दूसरा होता है बॉडी, ठीक है। जो ज़्यादातर काम होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है। हेड का जस्ट इतना काम है इसके अंदर, जैसे अगर हम कोई भी ब्राउज़र पे अपना वेबसाइट चलाते हैं तो यहाँ पे टाइटल पे हमारा नाम शो हो रहा होता है, तो वो हम यहाँ से रख सकते हैं, जैसे लेक्चर 1, ठीक है। और उसके अलावा कोई हमने एक्सटर्नल लिंक्स यूज़ करने होते हैं तो उसके लिए हम हेड का यूज़ करते हैं। ज़्यादा काम जो हमारा है वो बॉडी के अंदर है, ओके। अच्छा, HTML CSS का मैं थोड़ा आपको डिफरेंस बता दूं। तो HTML जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है वेबसाइट का। जैसे हमने एक हेडिंग हमारी वेबसाइट में दी हुई है, उसके बाद हमने कुछ टेबल्स यूज़ किए हुए हैं, कुछ फॉर्म्स यूज़ किए हुए हैं। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो हम HTML के अंदर बनाते हैं। उसके अलावा CSS का काम ये होता है कि उसको मोकअप करने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS का। इसमें डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, इसमें हम हाइट विड्थ एडजस्ट कर लेते हैं, शेडो एडजस्ट कर लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि HTML एक बेसिक स्ट्रक्चर है,
और उसके ऊपर जो हम मेकअप करते हैं, हम मेकअप का नाम ले सकते हैं, तो हम जो मेकअप करते हैं वो हम CSS के थ्रू करते हैं। इसके बाद जो बूटस्ट्रैप है वो CSS की ही एक लाइब्रेरी फ़ाइल है। लाइब्रेरी फ़ाइल कहते हैं कि हम कुछ कोड को एक बना के रख लेते हैं और उसको हम रीयूज़ करते रहते हैं। अब जो काम हमारा CSS में 200-300 लाइन में होता है, वही काम हम बूटस्ट्रैप में 4-5 लाइन्स में कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है HTML CSS और बूटस्ट्रैप में। तो इसमें सबसे पहले हम जो पहला टैग कर रहे हैं वो है हेडिंग टैग। जैसे साथ में मैं आपको फ़ाइल भी ओपन करके दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले हम हेडिंग का टैग देखते हैं। इसमें कुछ पेड टैग्स होते हैं और कुछ सिंगल टैग होते हैं। जो हेडिंग का टैग है वो पेड टैग है। तो हेडिंग में 6 बेसिक इसके साइजेस होते हैं। अगर हम H1 लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और इसका क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं, ये देखें ये ऑटो क्रिएट हो गया इसका पेड टैग। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। अब इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वॉट एवर, लेक्चर 1 हम लिख लेते हैं, लेक्चर 1 वेब। ओके, तो ये हमें कुछ इस तरह से शो होगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जो भी आप फाइल सेव करेंगे उसे आप क्रोम पे आप एज इट इज़ उसका आउटपुट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 1 देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे, ओ सॉरी मैं सेव करना भूल गया। तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, जब भी आपने कोई चेंजिंग्स करनी है यहाँ पे विजुअल कोड पे, उसको आपने सेव ज़रूर करना है। सेव कैसे करना है? Ctrl+S। ओके, तो ये सेव होगी। अब हम दोबारा ब्राउज़र पे जाते हैं और ब्राउज़र को बार बार आपने रिफ़्रेश भी ज़रूर करना है। यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए ये ऐसे शो हो रहा है, लेक्चर 1 वेब। ठीक है, इसकी जो एच की जो डिफरेंट साइजेस हैं वो भी यहाँ पे आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम सेव करते हैं और इसको हम ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से हम रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए इस तरह से इसको ये शो करेगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, HTML बेसिक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। इस पे जो स्टाइलिंग होती है, जो इसका मोकअप होता है, वो हम CSS के थ्रू करते हैं, वो आगे हम करेंगे। तो ये देखिए इसमें H हम हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, H का टैग। ठीक है, तो इसमें साथ में मैं एक काम करता हूँ, मैं वर्ड पे आपको साथ साथ बता देता हूँ कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा पहला आज का जो टॉपिक है वो टैग है वो है H टैग, हेडिंग टैग। ठीक है, इसमें हम आगे इसका टैग भी लिख देते हैं, H1 मैं सपोज लिख रहा हूँ, और इसका क्लोजिंग टैग H1। ठीक है, इसमें ये जो 1 है ये इसका साइज़ है। 1 लिखेंगे तो आपको सबसे बड़ी हेडिंग शो होगी, 2 लिखेंगे उससे छोटी, 3 लिखेंगे उससे छोटी, और इसमें मैक्सिमम जो है वो 6 तक है। ये कुछ जो टैग्स होते हैं, अच्छा मैं आपको टैग्स के बारे में भी बता देता हूँ कि टैग्स क्या होता है। तो टैग्स बेसिकली होते हैं जो हमारे पास बेसिक प्री डिफाइन हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अपने कोड के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे अब हमने तो नहीं ना इसको कहा कि अगर आप H लिखो तो लेक्चर 1 जो भी हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखे हैं वो बोल्ड करके लिख दें। तो ये इसका प्री डिफाइन है, ये एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है जिसको हम बने बनाए को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम टैग कहते हैं। ओके, तो जितनी भी कोडिंग है वो सारी टैग्स के अंदर ही होती है, HTML CSS बूटस्ट्रैप की। ओके, तो अब ये हो गया आपका हेडिंग का टैग। अब इसमें हम फर्दर जो मूव ऑन करते हैं तो इसके अंदर एक टैग आता है
यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लिख के, पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ के लिए सिंपली जैसे हम हेडिंग के लिए एच का टैग यूज़ कर रहे हैं, वैसे हम पैराग्राफ के लिए पी का टैग यूज़ करेंगे। ये भी एक पेड टैग है। इसमें आपने स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग यूज़ करना है। तो आप विजुअल पे आएंगे, यहाँ पे हम पी का टैग लेंगे, पी। इसके अंदर वॉट एवर जो भी हम लिखेंगे उसको सेव करेंगे। वो हमें आउटपुट पे कुछ इस तरह से शो होगा, इस तरह से, ठीक है, एक पैराग्राफ की तरह। अब इसमें जो डिफ़ॉल्ट हम पैराग्राफ लेते हैं वो लॉरम का लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर हम लिखें लॉरम, उसके आगे हमें जितने भी लाइंस चाहिए या वर्ड्स चाहिए पैराग्राफ में, वो हम लिखते हैं। सपोज़ मैं 30 लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये देखें, ये इसका जो एक ना पैराग्राफ ऑटो जनरेट हो गया। इसको हम सेव करते हैं और वापस हम आते हैं अपने आउटपुट पे, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए, ये हमें एक पैराग्राफ शो हो गया। अच्छा, ये अभी इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है ना। ये लेक्चर देखें, हेडिंग देखें, एक साइड पे आई हुई है, और ये जो हमने पैराग्राफ दिया है वो भी एक लाइन में पूरी वेबसाइट पे, पूरे पेज पे चला गया। तो इसका जो वही बात मैंने की है कि HTML जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसमें जितनी भी हमने स्टाइलिंग करनी है, उसको खूबसूरत बनाना है, वो हम CSS के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ बेसिक टैग हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है HTML का, ओके। तो इसमें आगे हम फर्दर मूव ऑन करते हैं, तो हम चूज़ करते हैं एक टैग जिसका नाम है बोल्ड करने के लिए। मतलब जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी पे टैग है, इसमें हम बी यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम बी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ हमने स्टार्ट में अगर ये टैग लगा दिया है बी का, और इसका क्लोजिंग टैग हम ये देखें, अगर हम इतना हिस्सा इसका बोल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसको सेव करेंगे, अपने आउटपुट पे जाएंगे, इसको फ्रेश करेंगे, तो ये देखें, जहाँ पे हमने वो बी का टैग लगाया है उतना हिस्सा हमारा बोल्ड हो गया। जो भी हमारा टेक्स्ट था उतना बोल्ड हो गया, ठीक है। अभी हम बेसिक में हैं, तो बहुत ही सिंपल टैग्स हैं। आगे कुछ टैग्स आएंगे जो आपको प्रैक्टिस करने से ही आपको याद होंगे, ठीक है। इसके याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यूज़ करना आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं वो है 4। तो हम टेक्स्ट को टेढ़ा सा जो करते हैं, इटैलिक कहते हैं उसे, इटैलिक टेक्स्ट। उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई, ठीक है, आई का टैग। ये भी एक पेड टैग है। अच्छा, अब आपने अपने विजुअल कोड में आना है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इसी में हम बोल्ड वाले हिस्से में अगर हम इसको इटैलिक भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम टैग लगाएंगे आई का, आई, और ये क्लोजिंग टैग हम लगाएंगे जहाँ तक हमने इसको इटैलिक करना है, ठीक है। तो आउटपुट पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें, ये कुछ इटैलिक की तरह हो गया हमारा टेक्स्ट, ओके हो गया जी।
तो आज के लिए इतना ही। ये जो हमने आज कुछ बेसिक टैग्स किए हैं ये HTML में यूज़ होते हैं। ओके, इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ फर्दर लिंक्स का टैग यूज़ करना सिखाऊंगा। इसके अलावा टेबल्स का टैग यूज़ करना सिखाऊंगा। उसके अलावा हम यूज़ करेंगे फॉर्म्स का टैग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।